का बहुत खतरनाक कंजूस था, धेला न दे। एक दिन पत्नी ने कहा सोमवती अमावस्या है, भले आदमी गंगा जी तो स्नान कर आओ। बोले तुम कह रही हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम गंगा जी गए नहीं। अरे कम से कम सोमवती अमावस्या है, स्नान कर आओ, मोक्ष मिल जाएगा। और नाम था इसका दानचंद। और गया गंगा जी के घाट पे विचार किया, हमने सुना है यहाँ पंडा बहुत परेशान था, और पंडों के डर से इसने विचार किया कहाँ स्नान करें। तो मुर्दा घाट पे गया स्नान करने, और मुर्दा घाट पे जैसे ही देखा कि चारों तरफ यहाँ कोई नहीं है, और जो डुबकी लगाई हमारे भोलेनाथ पंडा बन के पहुंच गए। जो बाहर निकला भोले बाबा ने कहा भैया हम इस घाट के पंडा हैं। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि यहाँ तो दान देना पड़ता है, तब फल मिलेगा गंगा जी स्नान का। तो कंजूस तो था। बोले हे भगवान, लोगों ने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। तो बोले क्या मतलब? बोले आप जैसे भक्त आते हैं एक एक वर्ष का दे जाते हैं। बोले एक वर्ष का हम नहीं देंगे तुम्हें, एक टाइम का। नहीं नहीं भैया देना तो पड़ेगा इस घाट का, और स्नान का फल तभी मिलेगा। तो बोले एक बात बताओ, उधारी चलेगी क्या? बोले हाँ उधारी चलेगी। तो बोले लिख लो एक धेला। अच्छा एक धेला लिख लिया पंडा जी, और स्नान करके घर आ गया दानचंद। और जैसे ही सवेरा हुआ तो भोलेनाथ तो पंडा बने थे, सामने दरवाजे पे पत्नी झाड़ू लगा रही थी। बोले क्यों दानचंद हैं? बोले हाँ है। क्या कर रहे? बोले सो रहे। बोले जाओ कह दो पंडा जी आए हैं गंगा जी से। और पत्नी गई अंदर। बोले क्यों दान मान लिखवा के आए? बोले हाँ लिखवा तो आए। क्यों पंडा आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले जाओ कह दो बहुत तबीयत ठीक नहीं है, खराब है। और पत्नी ने आके कहा पंडा जी जिस दिन से गंगा जी स्नान करके आए बहुत तबीयत खराब। अच्छा बोले कोई बात नहीं, अब जब स्वस्थ हो जाएगा चेला फिर लेके ही जाएंगे, अब अलग से कौन आए। पत्नी ने कह दिया वो ये कह रहे हैं स्वस्थ हो जाओगे फिर लेके जाएंगे। हाँ तो कंजूस प्रवृत्ति का था दानचंद। पत्नी से कहा कि जाओ कह दो वे तो मर गए। और पत्नी ने भी बिल्कुल ज्यों की त्यों आके कह दी पंडा जी, रोते हुए सुर में, पंडा जी हम क्या बताएं वो तो निकल गए। पंडा जी बोले अरे राम राम राम, चेला निकल गया। कोई बात नहीं, अब तुम अकेली हो, गांव में खबर कौन दे। और भगवान शंकर ने अनेक रूप रूपाए बना करके पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, भैया दानचंद निकल गए। और जैसे ही पता लगा गांव के लोगों को, और लगा लगा के ड्रेस आ गए, अंतिम यात्रा की जो ड्रेस होती थी, और अर्थी सजा के उस पे जैसे ही लिटाने लगे तो पत्नी बोली ये नहीं मरे, ये नहीं मरे। अच्छा पत्नी बिल्कुल सचमुच कह रही ये नहीं मरे, लेकिन गांव वाले भी बड़े गजब। अरे बोले ये तो मोह है तुम्हारा, और कौन की पत्नी चाहती है कि हमारा पति मरे, है नहीं, ये तुम्हारा मोह है, लेकिन ये तो मर गए। गांव वालों ने एक न सुनी, पत्नी की चिल्लाती रही ये नहीं मरे। और पंडा जी भी साथ ही, और राम नाम सत्य पहुंच गए शमशान घाट पे, चिता बना के। और जैसे ही आग लगाने लगे पंडा जी बोले चेला हमारा था, हम कुछ कान में मंत्र फूंक रहे, इसके बाद इसका उद्धार होगा। और जैसे ही चेला के पास पंडा जी पहुंचे, कान में बोले भैया दे रहे हो कि फुकवाना है, क्योंकि हमें पता है कि तुम मरी नहीं। ढेला के चक्कर में ये सब नाटक हो रहा है। तो कई लोग इतने खतरनाक कि चाहे चमड़ी चली जाए मनो दमड़ी न जाए। तो उसने तुरंत आंख खोल ली, आंख खोल के और देखा कि ये तो घाट का पंडा, फिर मुंह और कान में भगवान भोलेनाथ पंडा बने बोले आया हूं बैकुंठ से तुझ नाता जो। अरे कंजूस, हम तो तेरे लिए कुछ देने आए, लेने थोड़ी आए।
तो फिर आंख खोल ली और देखा कि घाट का पंडा, तो फिर मूछ ली। भगवान भोलेनाथ भी बड़े कौतुकी हैं। बोले आया हूँ कैलाश से और तुझे नाता जोड़ और मांगने ओ वरदान कछु। अरे कंजूस वरदान मांग ले। तो आंख खोल के बोले देना चाहते? बोले हाँ। बोले मांग ले ओ वरदान कछु। तो चेला क्या बोला? बोले थेला दी जो छोड़, और कुछ नहीं चाहे, केवल थेला ही छोड़ दो। इसलिए भगवान भोलेनाथ भी बहुत कौतुकी है। इसलिए